त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। मनुष्य प्रजाति में मनुष्य होने का अभिमान बहुत रहता है। मनुष्य होने के गर्व से मनुष्य बहुत सी गलतियां कर जाता है। मनुष्य की गलतियों और मनुष्य की नासमझियों और मनुष्य के अभिमान का ही ये परिणाम है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जंगलों का विनाश होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, प्रदूषण का फैलना, पानी के स्रोत जो है खराब होना, नदियों का सूखना, हजारों प्रकार की जीव जातियों का विनाश, ये सारी चीजें मनुष्य के गर्व के परिणाम से हैं, मनुष्य के अभिमान के परिणाम से हैं। वो सोचता है मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा बन सकता हूं, मैं बुद्धिमान, मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं, स्वावलंबन के साथ पूरी तरह सुरक्षित, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। ये समझ, ये विचार, ये सोच, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मिथ्या है, असत्य। मनुष्य सोचता है मैं अपने बुद्धि से विकास करके कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ। यह सोच सर्वथा असत्य, सर्वथा मिथ्या, मिथ्या धारणाओं के ऊपर आधारित है। इस असत्य सोच ने ब्रह्मांड को घायल कर दिया। अपने सहयोगियों को क्यों नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने जीवन को विनाश के गड्ढे की ओर धकेल दिया। मनुष्य, वास्तविकता ये है कि मनुष्य संपूर्ण रूप से जैव विविधता पर निर्भर है। और जैविक की विविधता न हो, ये प्राणी जगत जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, चाहे वो पृथ्वी के रूप में हो, जल के रूप में हो, वायु के रूप में हो, वनस्पति के रूप में हो, छोटे छोटे जीव जंतुओं के कुंथों के रूप में हो, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय आदि जीवों के रूप में हो, पालतू जीव हो, वन्य जीव हो,
ये संपूर्ण जैविक विविधता, इन सब के आधार पर, इन सब के सहयोग से मानव जीवित। इन सब के सहयोग के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य के प्राण बच नहीं सकते। इसलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने यह बतलाया, परस्परोपग्रहो जीवाना, जीव परस्पर एक दूसरे के उपकार का परिणाम, एक दूसरे के सहयोग का परिणाम, एक दूसरे के सहयोग का परिणाम जीवन है। जो हमारा जीवन है, वो संपूर्ण जगत में जो जीव हैं, जीव जगत है, उन सबके एक दूसरे के सहयोग का परिणाम। एक नन्हे से बैक्टीरिया से लेकर के सूक्ष्म, स्थूल और विशालकाय जीव जंतु और प्रकृति एवं वनस्पति जगत के सहारे मनुष्य जिंदा है। मनुष्य इन सब के सहयोग से ही कुछ कर पाता है। इन सब का सहयोग न हो तो उसकी जिंदगी नहीं, तो कर पाने वाली बात तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन सब के सहयोग के बिना मानवीय विकास का कोई महत्व नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। विकास ही नहीं है तो विकास की क्या उपयोगिता होगी, उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। जैव विविधता को, उसके बिना, जैव विविधता इसको स्वीकार किए बिना, इसकी उपयोगिता को समझे बिना जो अगर विकास की बात आगे करता है तो ये विकास नहीं, विनाश है। इससे विनाश ही विनाश है, विकास की कोई संभावना नहीं। इस वास्तविकता को भारत की सरकार और भारतीय जनमानस ने समझा है और शुरू से भारत को इस तरफ गंभीरता से ध्यान दिया है। भारतीय मनीषियों ने, भारतीय विद्वानों ने, भारतीय साधकों और संतों ने, भारतीय संस्कृति ने इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की प्रेरणा समय समय पर दी है। और इस सत्य को समझने की, स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति के कारण से, एक सोच के कारण से हम अपने देश के विकास को सफल कह सकते हैं। देश की संपन्नता के दो ही स्तंभ हैं, एक तो आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता के बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते, जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो देश की संपन्नता के दो स्तंभ हैं, दो आयाम। एक आर्थिक संपन्नता, आर्थिक प्रगति, और दूसरा है पारिस्थितिकी प्रगति। संपूर्ण जैव विविधता को सहारा देने वाली जो वृत्तियां हैं, सहारा देने वाले उपक्रम हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन करने वाले उपक्रम हैं, वो सब पारिस्थितिकी कहलाती है। जैव विविधता को जिंदा रहने के लिए कुछ परिस्थितियां तैयार करने की जरूरत होती है, एक वातावरण तैयार करने की जरूरत होती है। तो उसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो वातावरण तैयार किया जाता है वो पारिस्थितिकी प्रगति कहलाती है। और जैसे आर्थिक प्रगति का अपना महत्व है, ऐसी पारिस्थितिकी प्रगति का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पारिस्थितिकी प्रगति के बिना हम आर्थिक प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। देश की स्वाधीनता के बाद हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने इस ओर समय समय पर इशारा किया, अपने शोध प्रस्तुत किए, और स्वाधीनता के बढ़ते कदमों के साथ देश की सरकार ने और देश की जनता ने इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने का प्रयत्न किया।
और उसका परिणाम हुआ उसी प्रकार के कुछ कदम भी उठाए गए समय समय पर। देश तथा देश की जनता के स्वावलंबन एवं विकास के लिए आर्थिकी और पारिस्थितिकी के लिए समान रूप से प्रयत्न करना परम आवश्यक है। आज भी इस तरफ जागरूक रहने की जरूरत है। इस तरफ विशेष रूप से गंभीर बने रहने की जरूरत है। हमारे देश ने 75 वर्षों की स्वाधीनता के साथ इन दोनों आर्थिक और पारिस्थितिकी विकास के और संरक्षण संवर्धन के लिए बड़े पूर्ण कदम उठाए हैं। ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ा आदर्श है। इन्हीं आधार पर तथ्यों के साथ पूरी दुनिया में अपना परचम हमारा देश फैलाने जा रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भी बड़ी गंभीरता से विचार किया और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रथम आर्थिक विकास की ओर तो हमारा देश द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। जो भी चारों तरफ मानवीय जो विकास वगैरह दिखाई देता है, ये सब आर्थिक प्रगति का एक प्रमाण है। साथ ही साथ पारिस्थितिकी की बेहतरी के लिए, जैव विविधता के साथ संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम हमारे देश में उठाए गए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। इस समय हमारे देश में तकरीबन 106 राष्ट्रीय पार्कों का डेवलपमेंट और संरक्षण चल रहा है। राष्ट्रीय पार्क, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप लोग समझते हैं कितनी लंबी चौड़ी जमीन इसके अंदर लगती है, कितना खर्चा होता है। 106 राष्ट्रीय पार्कों का डेवलपमेंट चल रहा है और उनका संरक्षण संवर्धन चल रहा है। और देश भर में 18 बायोस्फीयर पार्क चल रहे हैं। 551 वाइल्ड सेंचुरियां स्थापित किए जा चुके हैं। 551 वाइल्ड सेंचुरी इनकी स्थापना हो चुकी है। संरक्षण संवर्धन चल रहा है। 870 ऐसे विशाल क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं पूरे देश में। 870 ऐसे विशाल क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनके माध्यम से पारिस्थितिकी विकास को बराबर आगे बढ़ाया जा सके। इस तरफ बहुत बड़ी सोच है और बहुत बड़े ऐतिहासिक कदम है। इतना ही नहीं, जो हमारे चारों तरफ हमारा जो समुद्र है, जो हमारे देश के हिस्से में आने वाला समुद्र है, उस समुद्र में 131 ऐसे जोन बनाए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की अनुमति नहीं। वहां पर जाना, मछली पकड़ना, वहां पर घूमना, वहां के जीव जंतुओं को तकलीफ देना, ये सारी कोई और किसी भी तरह की छेड़छाड़। 131 ऐसे सामुद्रिक जोन, उसको सुरक्षित किया गया। इनमें जैव विविधता को फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है, जिससे जैविक विविधता जो विनाश के कागार के ऊपर है, उसका हर तरह से संरक्षण किया जा सके। कुल मिलाकर देश का करीब 5% भूमि का हिस्सा अर्थव्यवस्था की बेहतरी के साथ साथ पारिस्थितिकी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, राष्ट्रीय स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने के लिए ये बड़े मजबूत कदम है। आर्थिक विकास भी होगा
और इससे पारिस्थितिकी व्यवस्था का विकास भी होगा। जो ये निर्णय हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जनता ने लिया, जनता ने सहयोग दिया है, देश की सरकार ने निर्णय लिया है। पिछली सरकारों ने जब से जो स्वतंत्र हुआ इस तरफ ऐसे कार्य होते रहे हैं और ऐसा करना सबका अपना कर्तव्य है। कोई भी सरकार हो, उन सबका ये कर्तव्य है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी विकास की तरफ भी पूरी तरह गंभीरता पूर्वक सोचें, ध्यान दें और उसके संवर्धन और उसके संरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहें। पिछले 100 वर्षों में दुनिया में महत्वपूर्ण जैव विविधता भयंकर संकट और विनाश के कागार पर है, क्योंकि पाश्चात्य देशों ने आर्थिक विकास को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने पारिस्थितिकी जो विकास, जैव विविधता, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने सिर्फ आर्थिक विकास की तरफ ध्यान दिया। इसलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय उन मंचों में बोलते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत जितना प्रयत्न कर रहा है इतना कोई दूसरा देश नहीं कर रहा। पर्यावरण की सुरक्षा पहले भी भारत ने की, आज भी भारत कर रहा है और आगे भी इस प्रदूषण को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए भारत प्रयत्नशील है। क्योंकि यही तो योजनाएं, यही पारिस्थितिकी योजनाएं हैं जिनके बलबूते पर हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व के मंच में ताल ठोक करके ये बात कह सकता है। मानव समाज के बचाव एवं विकास के साथ साथ वन्य जीवों को बचाने के लिए भी अनेक प्रयत्न हो रहे हैं और ये होना आवश्यक है। हमारे देश में बाघों को बचाने की योजनाएं चल रही हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण दुर्लभ जीव है, बाघ को बचाने। और आज दुनिया भर में बचे हुए, दुनिया भर में आज 4000 बाघों की संख्या है। 4000 बाघों की संख्या में 3000 बाघ भारत में मौजूद हैं। लगातार गुम होती हुई गैंडों को बचाने के लिए भारत प्रयत्नशील है। इस समय हमारे देश में 2700 गैंडे सुरक्षित हैं और उनका संवर्धन चल रहा है। ऐसा संरक्षण और देशों के अंदर कहीं नहीं। ये पारिस्थितिकी जो है, ये वातावरण को तैयार करने का जो प्रयत्न देश में चल रहा है, ये दूसरी दुनिया के अंदर बहुत कम। महत्वपूर्ण जो घड़ियाल है, ये भी जी बड़ा महत्वपूर्ण है। घड़ियालों को बचाने की योजना है 2004 से शुरू की गई। 2004 को ये बात हुई, घड़ियाल खत्म हो रहे हैं, उनके संरक्षण का, संवर्धन का कार्य करना चाहिए। 2004 से वो जो प्रयत्न चल रहा है, उसके तहत देश भर में 900 घड़ियाल इस समय सुरक्षित है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न हो या सिक्किम का रेड पांडा हो, उन्हें भी संरक्षण, संवर्धन करने का प्रयत्न चल रहा है कि ये दुर्लभ जीवों का संवर्धन हो, संरक्षण हो और ये लोग नष्ट होने से बचें, इनकी जातियां नष्ट होने से बचें। नदियों की जैव समृद्धि का संरक्षण भी पारिस्थितिकी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदियों का संरक्षण, नदी के जीवों का संरक्षण, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। और विनाश के खतरे से पहुंची हुई, पूरी तरह से नष्ट होने के कागार पर पहुंची हुई जो डेल्फिन है, उसकी सुरक्षा के लिए नदियों का संरक्षण अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस खतरे में
इस विनाश से जूझ रही करीबन 73 जीव प्रजातियों को, डेल्फिन जैसी 73 जो मछलियों की, जीवों की, पानी के जीवों की जो प्रजातियां हैं, उन सभी प्रजातियों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हमारा देश निभा रहा है कि जल संरक्षण और नदियों का संरक्षण करे। ये जो नदियां हैं ये देश की धमनियां हैं। जैसे हमारे शरीर में धमनियां हैं, खून का संचार वहां से होता है, और वो हर धमनी के अंदर खून बहता रहे तो हम जिंदे रहते हैं। ऐसे हर नदी के अंदर पानी का बहते रहना आवश्यक है। इन नदियों से ही आर्थिक विकास होता है, इन नदियों से ही पारिस्थितिकी विकास को प्राण मिलता है, इन नदियों के कारण ही विकास पनपती है। इसलिए नदियों के संरक्षण की दिशा में 16 राज्यों की 33 नदियों के लिए संरक्षण संवर्धन की बड़ी पहल चल रही है। व्यास, भद्रा, कृष्णा, साबरमती, यमुना जैसी ऐसी नदियों की तरफ विशेष रूप से गंभीरता से ध्यान दिया गया। 16 राज्यों की ये 33 नदियां 77 शहरों से होकर के निकलती, और गंगा नदी अपने आप में हमारे देश की प्राण रेखा है, जीवन रेखा। इसलिए गंगा नदी को विशेष रूप से महत्व देते हुए क्लीन गंगा योजना को शुरू किया गया है, और उसके प्रयत्न बहुत चल रहे हैं। गंगा के पानी को बचाना, उसको बढ़ाना, साथ ही दुर्लभ जीव जंतुओं को बचाना, कछुओं और मछलियों का संरक्षण करना, ये भी इसी जल रक्षण के संभव है। जितना जल रक्षण होगा, जितने नदियों का संरक्षण होगा, उतने इन जीव जंतुओं का संरक्षण होगा, जैव विविधता बढ़ेगी, हरियाली बढ़ेगी, पेड़ पौधे बढ़ेंगे। ये जीव जगत बचेगा तो मानव बचेगा, ये जीव जगत बचेगा तो मानव का आर्थिक विकास होगा। इन सब के विनाश से जो विकास होता है वो विकास नहीं, वो तो विनाश ही होता है। हमारा देश दुनिया का पहला देश है जो इसको इतनी गंभीरता से विचार कर रहा है, इतनी गंभीरता से काम कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर भी देश का ध्यान है, देश पर्यावरण के संरक्षण की ओर भी जागरूक है, और अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चलती हैं। हमारा देश आर्थिकी और पारिस्थितिकी समृद्धि से ही स्वावलंबन की ओर बढ़ सकता है। ये हमारे देश ने गंभीरता से सोचा हुआ है, और इस संरक्षण की एक वृत्ति को, शुरुआत को आगे से आगे, दिन दुनी रात चौगुने आगे से आगे बढ़ाते रहना, ये बहुत आवश्यक है। अगर इस प्रकार हम आर्थिक विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी विकास की तरफ भी गंभीरता पूर्वक ध्यान देते रहे तो देश को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। ये देश होगा जो सारी दुनिया को बतलाएगा कि विकास क्या है, जैव विविधता की संरक्षण क्यों आवश्यक है, और सारी दुनिया के देश हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से सीखेंगे। वो समय आगे आएगा अगर हम इसी तरह से जागरूक होकर के आगे चलते रहे तो देश आगे बढ़े, देश का गौरव आगे बढ़े, देश की समृद्धि आगे बढ़े, और देश के संरक्षण का, पारिस्थितिकी संरक्षण की भावना और सोच ये भी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े, और प्राणी मात्र से हमारे मन के अंदर प्रेम हो, प्राणी मात्र से मैत्री हो, प्राणी मात्र से सद्भावना हो, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन के अंदर
प्रेम की गंगा, सद्भावना की गंगा बहती रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।